हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं शिवादित्य और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से न्यू हो और आपको कुछ नहीं पता है अपने स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, तो उन सारी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया लेकिन इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आपको वीडियो में का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। वहां से जाके सारे वीडियोस को देख लो, सिलेबस को देख लो, नोट्स कैसे बनता है वो देख लो, बाकी सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी। और यहाँ मैं आपको चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारा चैप्टर क्या है? बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका दो सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस है, यानी कि बिजनेस का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये हम लोग करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन नंबर 2, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या हमें पढ़ने, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है, हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स। टॉपिक नंबर 2 जो है इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे चैप्टर पढ़ाने का फंडा ये है कि आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो है सबसे पहले मैं टॉपिक्स क्लियर करूंगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और चैप्टर को ऐसे खत्म करेंगे। और चैप्टर खत्म होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, बिजनेस स्टडीज की क्लासेस जो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, तो आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स पे। टॉपिक्स के लिए पहले मार्कर ले लो। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन का एक्टिविटी भी होता है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स है वो पढ़ने हैं। फिर कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप हमें बिजनेस में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या प्रोफेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसका क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर पढ़ना है 5 में 5th नंबर पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे लाइफ में, ठीक। तो 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। 7 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और 8 नंबर पॉइंट क्या है? इंडस्ट्री मीनिंग टाइप, ठीक है, इंडस्ट्री का मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे। और 9 नंबर पॉइंट क्या है? कॉमर्स। 10 नंबर पॉइंट क्या है? बिजनेस रिस्क। और हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। टेंशन मत लेना, इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां रखा है, बिजनेस। आप क्या कर रहे हो? पढ़ क्या रहे हो? बिजनेस स्टडीज। क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस स्टडीज, ठीक है। आप पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि ये क्या होता है। ये तो पता है कि बिजनेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन बिजनेस होता क्या है ये हम लोग जानने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस क्या होता है तो उसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, उसके बाद अच्छे से इसको समझाता हूँ। बिजनेस जो है, इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन व्हिच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या होता है? आप अगर ये मार्कर ले लो, ठीक है, ये मार्कर आप स्कूल में ले जाके हमसे चोरी कर लिए, ले जाके बेच दिए, ठीक है, तो बेच दोगे, एक दिन बेचोगे, 2 दिन बेच दोगे, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं बेचोगे और आपको इससे प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है वो एक रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें आप प्रोडक्शन, परचेज, सेल, तो आप अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपको इन सारी चीजों, आप कॉमर्स स्ट्रीम में ही आए हो ना, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विसेज, ये सारा चीज तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये 5 चीज जो है लिख के रख लो, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विसेज, ये चीज हमेशा तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, बिजनेस होता क्या है, तो मैं पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहली बात इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन व्हिच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब आप बात करते हैं कि सेल, परचेज, ये क्या होता है भैया। तो किसी भी, देखो अब बिजनेस क्या होता है ना कि आप एक जो आपके पास सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूं कि आप किसी दुकान में चले जाओ, उस दुकान में बंदा क्या करता है, बाहर से सामान लाता है। आपके घर के आसपास बहुत सारे दुकान होंगे, सारे दुकान से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। और बिजनेस स्टडीज का काम ही यही है कि आप रियल लाइफ की चीज को देखो। तो रियल लाइफ में आप क्या करो कि आप जाओ दुकान पे, देखो कि भैया क्या कर रहे हैं वो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो किसी से सामान खरीद के लाते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं और फिर उसको आपको बेचते हैं और उससे वो क्या करते हैं, प्रॉफिट का अर्न करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। उसी से फिर रेगुलर बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन होते रहता है और रेगुलर बेसिस पे ये काम करते रहते हैं।
तो यही रेगुलर बेसिस पे परचेज सेल, और मान लो कि किसी का फैक्ट्री है तो वो अपना गुड्स प्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसको सेल करता है, तो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है। अब बात करूं कि भैया गुड्स क्या होता है, तो गुड्स को मैं बता दूं कि जो सामान बनता है ना, जैसे ये सामान बन के रेडी हो गया तो ये आपका गुड्स हो गया, जो कि बेचने और खरीदने के लिए बना हुआ है वो गुड्स हुआ, ठीक है। और अगर मान लो कि ये मेरे पास सामान है तो ये मेरा असेट हो गया, तो असेट और लायबिलिटी हम लोग अकाउंट में पढ़ेंगे, लेकिन गुड्स मतलब कि सामान बोलते हैं। अब तो अब जो है हम लोग क्लियर क्या करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है। तो बिजनेस क्या होता है, तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। उससे आप गुड्स का मतलब हो गया कि सामान खरीद बेचना। भैया सर्विसेज क्या होता है, तो आप किसी चीज में प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद आप अपना जो सर्विस दे रहे हो उसका जो चार्ज ले रहे हो, जैसे आप सीए बन गए, आपने कॉमर्स लिया और आप सीए बन गए, और आप सीए बनने के बाद जो आप सबका रिटर्न फाइल करते हो, जो भी सबका डाटा तैयार करते हो, तो उसका क्या करते हो आप, बनाने का और उसको देने का क्या करते हो, चार्ज लेते हो अपना सीए का मोहर का। तो आपका जो ये चार्ज है वो क्या हो गया, सर्विसेज हो गया, आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। अर्निंग प्रॉफिट क्या, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, अभी तो आप स्कूल स्टूडेंट हो, सिंपल सी बात है आपका। देखो सिंपल सी बात मैं बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 10th में रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मोबाइल खरीद बिक्री बहुत ज्यादा करते हैं। अरे मोबाइल बेच दिया, अरे इतना प्रॉफिट कमा लिए, इतना पैसा कमा लिए, ये बेच दिए, ये पैसा कमा लिए। तो ये सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि वो आपका बिजनेस नहीं है। जो रेगुलर बेसिस पे परचेज एंड सेल होता है प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। अब इतना ज्यादा टाइम मैं वेस्ट आपको ये समझाने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास 11th के लिए यही है। बिजनेस जो है आपके पूरे 11th में, पूरे 12th में, आपके ग्रेजुएशन में जाओगे, अगर आप ग्रेजुएशन में बीबीए लेते हो या बीकॉम भी लेते हो, तो बिजनेस सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस क्या होता है मैंने आपको समझा रखा है। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख लो, ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं दो टाइप के। पहला एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक का मतलब समझ रहे हो, इकोनॉमिक का टर्म क्या होता है आप जानते हो, आप पढ़े हुए हो तो आपको पता भी है कि क्या होता है। इकोनॉमिक जो है मनी रिलेटेड एक्टिविटी जो होता है इकोनॉमिक होता है, और नॉन इकोनॉमिक का मतलब कि जो जिसमें मनी रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो, यानी मनी रिलेटेड एक्टिविटी का काम ये नहीं कि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होगा मनी का, लेकिन मनी रिलेटेड इसमें कहने का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन मैं बता दूं या फिर ऐसे मैं समझा देता हूं, आपको नोट्स मिल जाएगी, आप वहां से डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है ना, वो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से होता है, पैसा कमाने के मोटिव से होता है। जो वर्क हम लोग करते हैं पैसा कमाने के मोटिव से, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं, तो वैसा वर्क जो कि पैसा कमाने के मोटिव से नहीं होता है, यानी अर्निंग मोटिव से नहीं होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के मोटिव से होता है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज आता है। तो सबसे पहला आपका आएगा बिजनेस, दूसरा क्या आएगा प्रोफेशन, तीसरा क्या आएगा एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है भैया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो भैया रुको जरा सब्र करो, मैं सब आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है। ये तीनों चीज मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो यहाँ से आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, तो आपको क्या होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यानी कि देखो ना, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हो, एक्टिविटी में क्या करते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, डेली बेसिस पे सामान खरीदता है, उसको बेचता है और उसमें से प्रॉफिट कमाता है। कोई एक फैक्ट्री का ओनर है तो वो क्या करता है, सामान को प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, और उसके बाद उससे जो पैसा आता है उससे प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से, मनी अर्निंग के मोटिव से, और इसमें मनी रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो सेटिस्फैक्शन, आप किसमें आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को बहुत अच्छा फील होता है ना खुद के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, आपका सोशल हो गया, चैरिटी हो गया, जैसे बहुत सारी कंपनी क्या करती है चैरिटी करती है, बहुत सारे लोग चैरिटी में पैसे डोनेट करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं जिससे दूसरों की हेल्प हो सके।
तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आपको इससे आपके दिमाग को शांति मिल रहा है, आपको इमोशनली आप अच्छे लग रहे हो, इमोशनली अटैच्ड हो रहे हो किसी के साथ और उसको हेल्प कर रहे हो और आपको बहुत खुशी हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो मैंने यहाँ भी आपको बता रखा है, मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ। बिजनेस जो होता है वो किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और जब सेल होता है और उससे जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आ गया। प्रोफेशन क्या होता है भाई, इसमें तो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से जो भी सामान खरीद बेच करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको किसी स्पेशलाइज्ड चीज में नॉलेज है, जैसे आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसका आपको नॉलेज है। आप एक स्टूडेंट हो तो आप एमबीए हो, तो आपके लिए जो स्किल है आपके, आप जैसे मैं बीबीए कर रहा हूँ तो ये मेरा प्रोफेशनल स्किल है, तो इस बेसिस पे जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा उससे जो मैं चार्ज करूंगा वो लोगों का क्या होता है, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन समझ गया। प्रोफेशन का मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज होना चाहिए आपको और उसका जो आप चार्ज लेते हो वही हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कहीं आप काम कर रहे हो, किसी के यहाँ काम कर रहे हो और उससे आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, सैलरी में आपके ये बोलते हैं रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस जो आपको मिलता है वही हो गया आपका रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये आप समझ गए बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों का डिफरेंस क्लियर करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, और बाकी जो आगे के टॉपिक्स है वो हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव अर्निंग प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक में सोशल मोटिव। सोशल मतलब कि क्या, दूसरों की हेल्प करने के लिए, उससे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे जो खुशी मिलेगा, उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। दूसरा मोटिव, दूसरा हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक में क्या है, मतलब कि पैसे ना कमाना है भाई, पैसा किसी तरह मिल जाए, अपना अर्न करना है बस मस्ती में। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में क्या है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बस वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसकी मैं हेल्प करूं वो खुश रहे, वो अच्छे से रहे और जो खुश हो जाए, बच्चे जो भी जिनका भी हेल्प करे वो खुश हो जाए, बस वही उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तीसरा क्या हुआ हमारा, पर्पस, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि अपना घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाएगा, मैं यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो जाता है, हेल्प। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपने किसी की हेल्प करी और उसको जब आप हेल्प कर रहे हो और वो जब ठीक हो गया तो उसको देख के आपको बहुत खुशी मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फाई हो गए तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब आउटकम क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और उससे क्या आता है, आपको इनकम आता है, तो इसका आउटकम क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या हो गया, मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी आप मेंटली सेटिस्फाई हो गए कि हाँ इतने बंदों का मैंने हेल्प करा, वो खुश है, वो जो है वो जितना भी मैंने हेल्प करा वो खुश है, और जो बंदे जिनको हेल्प मिली वो भी मेंटली ठीक है। चलो लास्ट जो है एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। आपके बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको मैंने ये भी बताया कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट यही है इनकी एग्जाम्पल। इकोनॉमिक एक्टिविटी के, नॉन इकोनॉमिक के है टेम्पल हो गया, चैरिटी हो गई, सोशल वेलफेयर हो गया, ट्रस्ट हो गया। ये सब चीज समझ आ गया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस, इन तीनों बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब, और आपका जो है ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आता है। बिजनेस कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करा है बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी आपका जो है अब इसमें क्लियर क्या करना है, आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस और बाकी ऑब्जेक्टिव और रोल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। शॉर्ट में मैं बता दूं कि आपको मैंने क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से जो हम लोग काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। दूसरा चीज हमारा क्या हो जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा अर्निंग के मोटिव से होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, सोशल वेलफेयर के मोटिव से
से होता है। इकोनॉमिक में क्या आता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, तो ये आपको याद करके लिख लेना है। उसके बाद बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बिजनेस जो है अर्निंग प्रॉफिट, प्रोफेशन क्या होता है आपका, तो स्पेशलाइज स्किल, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो सैलरी बेसिस पे जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयमेंट होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस। तो इकोनॉमिक पैसा अर्निंग के मोटिव से होता है, वो ये सेटिस्फैक्शन के मोटिव से होता है, और इकोनॉमिक का एक्सपेक्टेशन होता है, इनकम, इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तीसरा क्या है, पर्पस क्या होता है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता रखा है कि पर्पस है इसका कि वेल्थ के लिए और इसके सेटिस्फैक्शन के लिए। एग्जांपल जो है चैरिटी, ट्रस्ट और टेंपल जो हो गया वो आपका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया नॉन इकोनॉमिक का। और इकोनॉमिक का एग्जांपल क्या हो गया, बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस पूरे वीडियो का, इस जो भी मैंने आपको पढ़ाया, और बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप क्या करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियो जो है वो आपको आते के साथ मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो।